अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमदनी नटिंघम। जी क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली थी सुबह की, तो अब कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे, तो सबसे पहले हमने कहा ये ऑर्डर्स ही पैक कर लेते हैं। बाद में फिर नाश्ता बनाना है, बच्चों के पैक लंच वगैरह रेडी करने हैं, इनको स्कूल भेजना है। तो ये जी जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि हमारा छोटा सा बिज़नेस है। ये हमारा अपने ब्रांड का पिलो है, श्रेडेड मेमोरी फोम पिलो है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिलो है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं www.starhomeware.com पे। और बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं वहाँ पे। दरअसल मैं हम लोग अमेज़ॉन ईबे पे भी काम करते हैं और अपनी वेबसाइट भी है, तो आप जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। और हमारा पिलो जो अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दरअसल तकरीबन 6 या 7 माह पहले या 1 साल पहले की बात है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। अमेज़न ईबे का मुझे कुछ भी नहीं पता था, और ये सारा कुछ मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। पता नहीं इसमें अल्लाह ताला की कोई मर्ज़ी थी कि मुझे मतलब किस तरह मेरे माइंड में आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और लैपटॉप भी कोई इतना ज़्यादा नहीं पता था उसको कैसे कर चलाना है। यही है कि बस खोल के देख लो, यूट्यूब देख लो, तो ड्रामे शामे देख लो, तो बस यही। तो पता नहीं कोई इसमें बेहतरी थी, क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अमेज़न ईबे जो है वो ख़ुद मैनेज कर लेती हूँ। तो ये हमारा छोटा सा बिज़नेस है। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। एक वज़ीफ़ा है, एक तस्बीह है। तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे पढ़ते हुए, 1 साल तकरीबन। और वो तस्बीह है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये तस्बीह है, और अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये तस्बीह मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। आप यकीन करें कि पहले जब मैंने मतलब इसकी फ़ज़ीलत पढ़नी शुरू की थी कि ये तस्बीह है कि आपकी हर हाजत को पूरा करने के लिए, आपकी हर मुश्किल को, हर परेशानी को पूरा करने के लिए ये तस्बीह है। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका दिल भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है, इंसान को कभी पता नहीं होता कि उसको क्या चाहिए। बस एक बेचैनी सी लगी रहती है, एक परेशानी सी होती है। मतलब मैं अब अपनी वो कैफ़ियत भी आप लोगों के सामने नहीं बयान कर सकती जो मेरी थी 1 साल पहले। तो मैंने ये तस्बीह बहुत ज़्यादा पढ़नी शुरू की। मतलब क्राइसिस तो इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी आए थे। तो मैंने वो तस्बीह बहुत एकदम से, जैसे अल्लाह ताला ने आपके सामने से कोई चीज़ गुज़ारनी होती है, तो ये मैं ऐसे ही सोशल मीडिया ही यूज़ कर रही थी। तो ये मेरे नज़र के सामने से गुज़री, और इसकी मैंने फ़ज़ीलत भी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा। तो आप यकीन करें कि ये तस्बीह मैंने पढ़नी शुरू कर दी, और अब तो इतना मेरा मामूल बन गया ना कि मैं जैसे मतलब काम कर रही होती हूँ ना, घर के काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो मेरे ज़ुबान पे हर वक़्त ये तस्बीह रहती है। मैं ये करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, बेशक मेरा वज़ू है या ना हो, आपकी ज़ुबान तो पाक ही होती है। तो मैं ये तस्बीह करती रहती हूँ। तो मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने किस तरह मेरी सारी मुश्किलात, परेशानियाँ दूर कर दी, मेरी सारी हाजात अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, जो मैंने माँगी वो भी पूरी कर दी, जो नहीं माँगी अल्लाह ताला ने वो भी पूरी कर दी। और ऐसे जैसे ज़िंदगी में कोई सुकून सा आ गया हो ना, इस तरह हुआ मेरे साथ। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि इसकी कितनी फ़ज़ीलत हुई है, कितनी बरकत हुई है इस वज़ीफ़े से। इस आयत को आप सर्च भी कर लीजिएगा, और इस आयत का जो मीनिंग है वो ये है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है, और मैं उसी पे भरोसा रखता हूँ, और वो बड़े मतलब तख्त का मालिक है। ये इस वज़ीफ़े का मतलब है, और आप यकीन करें कि ये आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आता जाएगा। आपकी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, हाजात पता नहीं अल्लाह ताला किधर किधर से पूरी करेगा, और एक ठहराव सा ज़िंदगी में आ जाएगा। और मेरे साथ तो अब ये भी होता है ना कि अगर मैं कुछ नेगेटिव, मतलब और भी बहुत सी नेगेटिव बातें आ जाती हैं माइंड में, और लड़ाई झगड़े की कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, माइंड में से निकलती नहीं हैं चीज़ें। तो खुद ब खुद भी इंसान कभी बात करता है ना, अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है। तो जब मैं खुद से भी बातें करना शुरू कर देती हूँ ना कि उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों किया,
आप यकीन करें, पता नहीं ये क्या मेरे साथ होता है कि अल्लाह ताला फ़ौरन मेरा ध्यान वहाँ से हटा के ना मेरी ज़ुबान से ये वाली तस्बीह जारी हो जाती है और मैं इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं सारा दिन में कितनी दफ़ा ये तस्बीह पढ़ती हूँ। मतलब शुक्र है अल्लाह ताला का कि अब रूटीन मेरी बन गई है। मेरी ज़ुबान पे ये तस्बीह रहती है, मैं अपने दिल में हर वक़्त ये तस्बीह करती रहती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया, सुकून दिया मेरी ज़िंदगी में। बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई है। बस ये कि इस कहते हैं कि हर तरह की मुसीबत, परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। अधूरे काम अगर किसी के रहते हों, वो पढ़ता रहे तो वो पूरे हो जाते हैं। और इंसान सारा दिन पढ़ता रहे तो ये होता है कि अल्लाह ताला उसके साथ है। ये एक दफ़ा जुनैद जमशेद मरहूम हैं, उनको भी मैंने मतलब सुना था। उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अगर आप ये तस्बीह हर वक़्त करते रहते हो ना तो अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं। और ये उन्होंने कहा था कि जादुई तस्बीह है, हर परेशानी और हर हाजत को स्पेशली पूरे करने के लिए। बाकी ये कि मेहनत जो है वो तो अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि आप मेहनत करो, पूरी अपनी जान लगा दो। और फिर बाकी ये कि अल्लाह ताला कलाम है, आप इसको पढ़ते रहें तो अल्लाह ताला भी ज़रूर मदद करता है और आपकी मेहनत का भी आपको सिला मिलता है। और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और बस इसको पढ़ें और फिर आप देखें, आप मेरे कहने पे इसको आज़मा के देख लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा इससे जो है ना वो आपको सुकून भी मिलेगा, आपकी हर हाजत पूरी होगी। मुझे इस तरह लगता था कि जैसे मैं ये तस्बीह पढ़ती हूँ ना तो मेरे सारे काम जो हैं वो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। सारे काम मतलब मैं अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देती हूँ, अपनी सारी परेशानियाँ जो हैं वो मैं बस अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देती हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है और मैं बस पढ़ती रहती हूँ ये तस्बीह। एक तरफ मतलब माइंड जो है ना वो नेगेटिव से हट के पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। ये कुछ इस तरह की तस्बीह है ये। आप लोग भी लाज़मी जो बहनें ये चाहती हैं, भाई ये चाहते हैं कि उनकी परेशानियाँ हों, ख़त्म हो जाएँ, हाजात उनकी पूरी हो जाएँ, तो आप इसको मामूल बना लें। अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा, हर वक़्त आपकी ज़ुबान पे ये तस्बीह रहेगी। मैं फटाफट जो है वो सारे काम भी ख़त्म कर लिए हैं और कल वीकेंड मतलब था, सैटरडे संडे गुज़रा है तो एज़रा तो मैं चली गई थी, वहाँ से ग्रॉसरी लेके आ गई थी, लेकिन अपनी एशियन स्टोर पे नहीं जा सकी थी। तो चिकन वग़ैरह, कीमा वग़ैरह कुछ भी घर पे नहीं पड़ा हुआ था, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड जो है वो सब्ज़ी ज़रा कम ही खाते हैं ना शौक़ से, तो ये आज मैंने बस एक जुगाड़ लगाया, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये फ्रोज़न कबाब पड़े हुए थे फ्रिज में, चिकन के चारकोल कबाब। मैंने वो निकाले हैं, तकरीबन 30 सेकंड उनको ओवन में गरम करके ना फिर उनको मैंने पीसीस में कट कर लिया है। तो मसाला भून के मैंने उसके अंदर डाल के ये देखें इसको भून लिया। फिर मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको रख दिया था और ये देखें ये इतने अच्छे बने थे ना, बहुत ही मज़े के बने थे। आप अगर कोई दावत भी हो तो ये आप बना सकते हैं, इंस्टेंट बन जाएगी ये। और आप इसको नाम दे दें गोला कबाब, ये कह सकते हैं आप। कोफ्ते की छोटी बहन भी कह सकते हैं। और इतनी ये मज़े की बनी थी ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और हस्बैंड को भी माशाल्लाह पता ही नहीं चला कि मैंने ये मतलब इस तरह बनाया है। तो फटाफट ये मैंने पॉपकॉर्न थे, मैंने कहा चलें ये मैं बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ, साथ में रोटी खा लेंगे, पॉपकॉर्न खा लेंगे। बटर फ्लेवर था और एक था स्वीट फ्लेवर। ये फटाफट मैंने बच्चों के लिए बना लिए। उसके बाद जो है वो आज मैंने थोड़ा जल्दी निकलना था घर से, क्योंकि अगर वीकेंड पे ग्रॉसरी ना हो तो बड़ा मसला बन जाता है। अब मैंने कहा थोड़ी देर पहले चली जाती हूँ मैं, थोड़ी देर पहले चली जाऊँगी तो फिर जाके मैं अपने एशियन स्टोर से ना चिकन वगैरह और कुछ चीज़ें रहती थी वो ले लूँगी जाके। ये देखें जी पॉपकॉर्न कितने मज़े के बन के रेडी हुए हैं। अब ये दूसरा पैकेट था, मैंने कहा दोनों बना लेती हूँ। बस बच्चों की चॉइसेस भी अलग हैं, कोई सॉल्टी पसंद करता है तो कोई स्वीट पसंद करता है, तो चले मिक्स करके बच्चे खा लेंगे। बाकी ये कि ये वज़ीफ़ा आप लोग लाज़मी ट्राई करें, एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये वज़ीफ़ा ट्राई कर लें, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा, एक सुकून आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह ताला किधर-किधर से आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। और बाकी ये कि 5 वक़्त की नमाज़ वो आप अपना मामूल बना लें,
लाज़मी पढ़ें। आप सारे काम छोड़ दें, घर के काम तो हो ही जाने हैं, हमें पता है कि हमने काम करने हैं, वो तो हो ही जाएँगे। लेकिन आप नमाज़ के लिए अगर टाइम निकालेंगे ना, तो अल्लाह ताला भी सारे काम सारे सब मतलब हर किसी से तवज्जो हटा के अल्लाह ताला भी आपकी तरफ तवज्जो करेगा कि अगर ये इस बंदे ने मेरी तरफ अपनी मतलब तवज्जो की है, तो मैं भी इसकी तरफ करूँ। ये देखिए मेरी मानो जब मैं जायनमाज़ बिछाती हूँ ना, इतना ये खुश होती है जायनमाज़ को देख के ना कि अब मम्मा नमाज़ पढ़ेगी। वो मैं ऊपर नीचे होती हूँ ना, सजदा करती हूँ, तो ये इतना खुश होती है ना कि मम्मा नमाज़ पढ़ने लगी है। तो फटाफट नमाज़ पढ़ी, हांडी भी हो गई थी, सारे काम हो गए थे। कपड़े बस मेरे रह ही जाते हैं इस्त्री करने वाले, तो फटाफट 1-2 मैंने जो है वो यूनिफ़ॉर्म एक्स्ट्रा बच्चों के इस्त्री करके रखे। मैंने कहा चलें ये तो कर लेती हूँ, बाकी जो हूँ वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कर लूँगी। एक तो इस मुल्क में ये बारिश का इतना मसला है कपड़ों का, मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इतने इकट्ठे भी हो जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो धोने भी होते हैं, फिर सुखाने का इतना मसला होता है। तो कभी हीटर पे डालो, तो कभी डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो है ना, वो तो मेरी होती ही इसी वक्त मकसद के लिए यूज़ है कपड़ों कपड़े सुखाने के लिए। तो बस इसी तरह ही है, आज भी सारा दिन इस तरह उदास उदास सा मौसम था, बारिश वाला मौसम था, बादल बने हुए थे। तो बस ऐसे ही सारा दिन गुज़र जाता है। कभी अम्मी का फ़ोन आ गया, कभी बहनों का फ़ोन आ गया, कभी किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, और फिर जो है बस घर के काम कर लिए, नमाज़ पढ़ ली, बस इसी तरह दिन गुज़र जाता है। ये देखें जी, मैं शॉपिंग सेंटर भी आ चुकी थी। ये बच्चों के स्कूल के दरअसल पास ही है, तो फटाफट यहाँ से अपनी देसी चीज़ें जो है लेनी थी, चिकन लेना था और कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली। इब्राहिम तो बेचारा बहुत ही थका हुआ था। इसका 2 दिनों से गला भी दरअसल ख़राब हो रहा है। हालाँकि देखिए मैं इसको बाहर भी नहीं लेके जाती, फिर भी इसका गला ख़राब हो जाता है। तो बेचारा जो है ना, वो इधर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कॉर्नर में ना वो अपने बैठने के लिए कोई ना कोई जगह ढूँढ लेता होता है जब जब उसका दिल नहीं ना होता कहीं जाने का। पहले तो कह रहा था मम्मा मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, गाड़ी में नहीं इस तरह बैठना। वैसे ही पुलिस आ गई ना तो मम्मा को ही पकड़ के ले जाएगी। तो वो देखें कोने में बैठा हुआ है बेचारा इतना मुझे इस पे तरस आया ना। फिर मैंने इसको यहाँ से जूस वगैरह लेके दी, बिस्किट वगैरह लेके दिए। मैंने कहा चलो आप ये खा लो। बच्चों को ऐसी चीज़ें भी ले दो ना, फिर वो अपना ज़रा दर्द और तकलीफ़ जो है ना वो भूल जाते हैं उनका भी माइंड चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ से चीज़ें चीज़ें लेके अब हम पेमेंट कर देंगे, और फिर जो है मैंने अपनी बेटी को भी लेना है क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो अलग-अलग स्कूलों में जाते हैं। तो अभी उसको वो बस लेना रह गया है। उसको हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो उनकी बच्चियों के साथ आ जाती होती है क्योंकि वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो गर्ल्स अकेडमी में जाती है वो। तो वहाँ से पिक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों बच्चों को इधर से लेना होता है। तो वो फिर उनके साथ आ जाती है, तो मैं फिर इनको जो हूँ ना, ईमान को वहाँ से ले लेती हूँ अपनी फ्रेंड के घर से। तो बस मैंने अब इनको ले लिया था, लेके अब मैं घर जा रही थी। तो बस देख लें, यही है हमारी यहाँ की लाइफ। सारा दिन ऐसे गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। बस तन्हाई का एहसास होता है कि हम लोगों को बस ये होता है कि अगर कोई और हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे होती, आना जाना लगा रहता ना, तो फिर तो यहाँ पे रहने का मज़ा ही कुछ और था। तो अभी मेरी फ्रेंड है एक, वो तो आज पाकिस्तान वापस चली गई हैं। पहले भी वो तकरीबन 4-5 साल पाकिस्तान रह के आई थी, तो फिर इधर वापस आ गई थी। लेकिन अभी फिर तकरीबन 1 साल हो गया था उसको यहाँ पे। अभी फिर उनका प्लान बना है वापस जाने का, तो वो आज चली गई वापस। तो देख लें, बस जिन्होंने स्टेप लेना होता है वो ले लेते हैं। मेरे भी हस्बैंड कहते हैं कि हमने चले जाना है, लेकिन पता नहीं कब जाना है कोई पता नहीं। तो मैं तो उनको कहती हूँ कि नहीं, इतना आसान नहीं है, बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, अब बड़े स्कूलों में जाते हैं। इनके लिए वहाँ पे जाके सेटल्ड होना और एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। चलें, बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो लाइफ शुक्र है जैसी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में भी सबको खैर खैरियत से रखे, जहाँ जहाँ भी कोई है, और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिस जिस कंट्री से देख रहा है, तो सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। ये देखें जी, मेरी रोटियां भी फटाफट बन गई थी, और इब्राहिम साहिब का ऑर्डर आया था कि मैंने पराठा खाना है, उसके लिए फिर मैंने पराठा बना लिया था।
मेरे जितने भी बहन भाई मेरी वीडियोस देखते हैं और उस पे कमेंट करते हैं, और कुछ कुछ मतलब ऐसे मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, बन गई हैं, लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन गई हैं, वो तो डेली मेरे वीडियोस पे कमेंट करती हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो उनका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँगी। तो ये देखें जी, मेरे सालन की फ़ाइनल लुक है। कल वाली दाल भी मैंने गरम कर ली थी, साथ में चटनी चटनी बना ली थी, तो हस्बैंड को खाना दे दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इब्राहिम का पराठा तो आज पता नहीं किस किस तरह का बना, नज़र ही लग गई है। सुराख हो गया है पराठे के अंदर। कहेगा मम्मा मेरा क्या सुराख वाला पराठा बनाया हुआ है? ये मेरा जो चूज़ा है ना, ये चूज़ा बस अपने हाथ से नहीं खाता। अपने हाथ से खाएगा तो 2-3 घंटे ही लगा देगा, फिर होने लग जाएगा कि मैं क्यों स्लो ईटर हूँ। बस फिर इसकी ये कंप्लेन होती है कि मैं स्लो ईटर हूँ, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरा शहज़ादा है, मैं खुद खिलाऊंगी अपने हाथ से।